समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। मित्रों, पिछले 4-5 दिनों से उत्सव का माहौल बना हुआ है और गणपति उत्सव शुरू है। सभी घरों में, समाज में, सभी जगह यह उत्सव मनाया जा रहा है। मनुष्य जो है वो उत्सव प्रिय है। उत्सव जीवन में होना ही चाहिए, चाहे पारंपरिक पारिवारिक हो या फिर सामाजिक हो, क्योंकि उत्सव मनाने से एक प्रकार से चेतना जागृत होती है, उत्साह आता है, आनंद प्राप्त होता है। कवि कालिदास ने भी कहा है, उत्सव प्रिय खलु मनुष्य। मनुष्य, सारा मनुष्य जो है वो उत्सव प्रिय है। हमारा जो रोज का जीवन है, रोजमर्रा का जीवन है, ऊब जाते हैं, उससे थोड़ा सा बदल करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, जीवन में रसिकता आने के लिए यह उत्सव बहुत आवश्यक है। उस उत्सव मनाने से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, जीवन दर्शन प्राप्त होता है। हम संतों की जयंती मनाते हैं, महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, पुण्य जयंती मनाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं कि उनके कार्यों का हम स्मरण करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले, उत्साहित हो। और इसकी शुरुआत हमारे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गणेश उत्सव से शुरू की थी। सामाजिक गणेश उत्सव मनाना शुरू किया था लोकमान्य तिलक ने। यह इसीलिए किया था कि हमारे जो नवयुवक हैं उनमें एक प्रकार से देश प्रेम जागृत हो, चेतना जागृत हो, उत्साह हो, सब लोग एकत्रित हों, संगठन हो। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने यह गणेश उत्सव मनाना शुरू किया और तभी से यह उत्सव परंपरा अनुसार बड़े उत्साह और आनंद के साथ पूर्ण देश में सब जगह मनाया जाता है। भाद्रपद माह की चतुर्थी, शुद्ध चतुर्थी, इस दिन गणेश जी की स्थापना होती है और 10 दिन के उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी को गणपति का विसर्जन किया जाता है। कहीं कहीं कुछ लोग 3 दिन में करते हैं विसर्जन, कहीं 5 दिन में, ऐसा। लेकिन 10 दिन का जो विसर्जन है वह सर्वत्र ही होता है। और विशेषकर जो समाज में सामुदायिक गणेशोत्सव होते हैं, वहाँ पर यह 10 दिन का होता ही है। और उस गणेश उत्सव के समय युवकों में एक नया उत्साह रहता है, जागृति रहती है। गणेश जी का महत्व बहुत है हमारे जीवन में। परंपरा में गणेश की पूजा प्रथम होती है। प्रथम पूजन गणपति का, कोई भी कार्य हो, भगवान की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके पहले गणपति की पूजा करते हैं। यदि गणपति की मूर्ति या तस्वीर हमारे पास नहीं है तो हम सुपारी रखकर सुपारी को गणपति मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यानी गणपति की पूजा के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं होता। चाहे हमारा घर में गृह प्रवेश हो या विवाह समारंभ हो या किसी का व्यवसाय का शुभारंभ हो या कुछ भी कार्य हो, शुरू करने के पहले गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व है। वह बहुत शुभ माना जाता है। तो ये गणेश जी का ही क्यों पूजन होता है? पुराणों में कथा सबको मालूम है कि शंकर जी द्वारा गणेश जी का मस्तक काट दिया गया था। अब मस्तक कट गया, पार्वती जी थोड़ी क्रुद्ध हो गई थी, तो शंकर जी ने अपने पार्षद से कहा कि जाओ, जिसका पहले सिर मिले वो ले आओ, मस्तक ले आओ। एक पार्षद गया और वो हाथी का मस्तक ले आया। शंकर जी ने उस हाथी के मस्तक को अपने पुत्र गणेश के ऊपर स्थापित कर दिया और चेतना भी आ गई। इस प्रकार से यह हाथी का मस्तक गणपति पर स्थापित हुआ। प्रश्न यह है कि क्या शंकर जी गणेश जी का जो
स्वतः का मस्तक था वो स्थापित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। गणेश जी क्या, शंकर जी क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पार्षद से कहा और पार्षद हाथी का मस्तक लेकर आया। यह हाथी का जो है बहुत महत्व है। हाथी जो है यह बुद्धि का प्राणी माना जाता है, विद्वत्ता का प्राणी माना जाता है, और इसीलिए गणेश जी भी बुद्धि और ज्ञान की देवता मानी जाती है। गणपति, गण यानी समूह, समूह का पति गणपति। इस प्रकार से गणपति की जो महत्ता है वह अधिक हुई है, क्योंकि हाथी का मस्तक गणपति पर लगाया गया है। हाथी का जो शरीर है हम सब जानते हैं किस प्रकार का उनका शरीर होता है। हाथी के कान बहुत विशाल होते हैं, सूपा जैसे होते हैं। सूपा का उपयोग क्या होता है? हमारे घर में महिलाएं जो सूपा का उपयोग करती है, सूप का, वो धान्य जो होता है उसको साफ करने के लिए सूपा को उपयोग किया जाता है, और कचरा जो बाहर निकल जाता है और जो अच्छा है वो सिर्फ सूप में रहता है। इस प्रकार कान जो है यानी सूप का, इसका तात्पर्य यही हुआ कि हमें श्रेष्ठतम जो है वही श्रवण करना चाहिए, और जो जिसमें कोई सार नहीं है, अर्थहीन है, ऐसी श्रवण या ऐसी बातचीत नहीं सुनना चाहिए। इस प्रकार से कान का महत्व है। फिर हम देखते हैं हाथी की आँख जो होती है, आँख बहुत बारीक होती है। बारीक आँख यानी सूक्ष्म दृष्टि, हमें सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। हाथी की जो दृष्टि है बहुत सूक्ष्म होती है। हाथी इतना विशाल शरीर उसका है, लेकिन उसकी आँख ऐसे सूक्ष्म है कि उसको जमीन पर गिरी हुई सुई भी नजर आती है। यानी इस प्रकार से हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और यह इसीलिए आवश्यक है कि हमारे शरीर में, हमारे मन में कोई दुर्गुण जो है उनका आगमन न हो पाए, कोई बड़ा खराब चीज़ हमारे पास ना ले पाए। इसलिए ये दूरदृष्टि बहुत आवश्यक है, और विशेषकर हमारे जो समाज में काम करने वाले लोग हैं उनमें तो दूरदृष्टि होनी ही चाहिए। फिर उसका देखते हैं नाक। नाक जो है बहुत लंबी नाक है, जिसको सूंड बोलते हैं। नाक का काम क्या रहता है कि वस्तु को सूंघना, दूर की वस्तु सूंघ लेना, यह इस हाथी का कार्य है। उनकी जो सूंड है वो दूर की वस्तु को भी भांप जाते हैं, सूंघ लेते हैं कि क्या है। मैंने भविष्य की घटनाओं की गंध हमेशा अपने को पहले हो जानी चाहिए। इसलिए इस सूंड का जो है प्रतीक है उसका। तो हमारे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी भविष्य के कार्य का, घटनाओं का गंध हो जानी चाहिए, उन्हें मालूम हो जाना चाहिए क्या है आगे आने वाला है। इस प्रकार यह नाक सूंड का प्रतीक हुआ। उसके बाद हम देखते हैं दांत। भगवान यानी गणेश का और हाथी का जो एक दांत टूटा हुआ है, एक दांत सबूत है। तो टूटा हुआ जो दांत है वह बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, और जो पूर्ण दांत है वह श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मैंने जीवन विकास के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए बुद्धि तथा श्रद्धा दोनों आवश्यक है। एक बार बुद्धि कम हुई तो चलेगी, लेकिन श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धा स्वयं पर हो और भगवान पर भी हो, इसलिए दोनों बहुत ही आवश्यक है। फिर हम देखते हैं गणेश जी के चार हाथ रहते हैं। इस चार हाथ में भी प्रतीक है। एक हाथ में गणेश जी के अंकुश रहता है। अंकुश जो है यह हमारी जो वासना है, हमारी इच्छाएं जो है उन पर अंकुश रखना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना। इसलिए यह अंकुश एक हाथ में गणेश जी ने लिया है, यह उसी का प्रतीक है। एक हाथ में है पाश एक शस्त्र है, वो इसलिए हाथ में लिया गणपति ने कि भाई अपराधी को शिक्षा देना चाहिए। अपराधी जो है उसको शिक्षा देने का सामर्थ्य हमें होने चाहिए, इसलिए शस्त्र पाश जरूरी है। एक हाथ में है मोदक है, मिठाई है, यानी मिठाई मोदक जो है ये आनंद और खुशी का प्रतीक है। मोदक जो है बहुत सात्विक आहार माना जाता है, और हम लोगों का आहार भी सात्विक होना चाहिए। नेताओं ने भी अपना आहार सात्विक रहा।
या इतिहास में वर्णित है ऐसा कि छत्रपति शिवाजी का महाराज का जो भोजन होता था बहुत ही सात्विक रहता था। तो सात्विक आहार का प्रतीक है यह मोदक। उसके बाद एक हाथ है आशीर्वाद देने का। आपके पास ये सारे जो गुण है किसी के पास, तो निश्चित ही गणेश जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता। इस प्रकार से बाद में विशाल उदर है, लंबोदर बोलते हैं गणपति को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो उदर है, पेट है, वो बहुत बड़ा है। यह काय का प्रतीक है? यह सागर का, समुद्र का। समुद्र में क्या होता है, सागर सब कुछ समा लेता है, और उसी प्रकार उदर भी जो है लंबोदर में ये सब कुछ समा लेने की क्षमता उसमें होती है। फिर गणपति के पैर बहुत छोटे हैं, यह लेकिन छोटे होते भी ये तीव्र गति से दौड़ सकते हैं। और इसीलिए जब इनकी जो स्पर्धा हुई थी उनके बड़े भाई के साथ, कार्तिकेय और गणेश जी की स्पर्धा हुई थी पृथ्वी प्रदक्षिणा में, तो गणेश जी प्रथम जीत कर आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनके जो तीव्र गति थी। ये इसका उदाहरण हम खरगोश और खरगोश की जो कछुए की जो दौड़ होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि कछुआ जो है किस प्रकार से जीतता है। फिर वाहन गणेश जी का जो है वो चूहा है। चूहा सब में छोटा है, प्राणी है। ये छोटा होने से कहीं भी आ जा सकता है। दूसरे जो वाहन है, गरुड़ का वाहन है, गरुड़ जो है, या फिर विष्णु का वाहन गरुड़ है, इस प्रकार से जो है वो वाहन है, वो घर के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन सिर्फ चूहा जो है इतना छोटा है कि वो घर में आ सकता है। और चूहे को माया का प्रतीक माना जाता है। माया क्या होता है? माया काटती है सबको, लेकिन फूंक फूंक कर मारती है। इस प्रकार चूहा जो है, जो किसी को काटता है तो एकदम से काटता नहीं है, वो फूंकता है और फिर काटता है। इस प्रकार चूहा है। और चूहे, यह बुद्धिमान ही माया को अंकुश में रखता है। अब गणेश जी को लाल फूल प्रिय है। लाल रंग क्रांति का प्रतीक माना जाता है, सूचक है। नेताओं को दैवी क्रांति प्रिय होनी चाहिए। फिर बाद में हमें सबको मालूम है कि गणेश जी को दूबा बहुत प्रिय है। दूबा क्यों चढ़ाते हैं? दूबा एक ऐसी घास है, निकृष्ट घास, जिसका समाज में वैसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन गणेश जी के कारण उस दूबा का महत्व हो गया। तो पुराण के अनुसार जो कथा है उसमें इस प्रकार से है कि एक अनलासुर नामक राक्षस था, भयंकर राक्षस था। उसकी आवाज़ जो होती थी, इतनी भयंकर आवाज़ थी कि पृथ्वी भी कांपने लगती थी। उसकी आंखें जो थी लाल, और जैसी आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही हो ऐसी, और वो सारे देवताओं को त्रस्त करता था, परेशान करता था। सारे लोग देव देवता बहुत पीड़ित थे, चिंतित थे क्या किया जाए, इस राक्षस से कैसे मुक्ति की जाए। तो गणपति के पास आते हैं। गणपति उनके सामने बाल रूप लेते हैं, और गणपति को ये देव देवता अपनी सारी पीड़ा जो है सुनाते हैं उस राक्षस से। तो गणपति उनको आश्वस्त करते हैं। लेकिन जैसे ही बाल रूप को देखा, गणपति को देखा उस राक्षस ने, राक्षस गणपति के ऊपर झपटा जोर से उनको निगलने पकड़ने के लिए। लेकिन तत्काल गणेश जी ने बहुत विशाल रूप ले लिया, और विशाल रूप लेके राक्षस को ही अपने हाथ में पकड़कर अपने मुंह में रख लिया, और मुंह में रख के उन्होंने उस राक्षस को निगल लिया। तो राक्षस का तो अंत हो गया, सारे देव देवता खुश हो गए, आनंदित हो गए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि गणेश जी का जो शरीर था वो दाह से, अग्नि से जलने लगा। इतनी पीड़ा होने लगी गणेश जी को कि वो धरती पर लोटपोट करने लगे। उनकी जो पीड़ा थी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि राक्षस जो था वो बहुत भयंकर, उसकी आग वाला ऐसा राक्षस था।
तो जो आग थी उस राक्षस की वो गणेश जी के शरीर में आ गई। अब देवता लोगों घबरा गए कि क्या किया जाए, कुछ उपचार किया जाए। देवताओं ने चंदन लाया, चंदन ठंडक देता है शरीर में, तो चंदन का लेप किया गया गणेश जी को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने सिर पर उनके चंद्रमा स्थापित किया। चंद्रमा भी शीतल छाया का प्रतीक है, और लेकिन उसमें भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, और चंद्रमा स्थापित होने से उनको गणेश जी को भालचंद्र भी कहते हैं। शंकर जी ने आखिर अपने गले का जो सर्प था वो गणेश जी के कमर में बांधा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गणेश जी को कोई फायदा नहीं है, वो धरती पर तड़प रहे थे। वरुण ने भी वर्षा खूब की, उनके शरीर पर वर्षा, ऐसी वर्षा की कि कुछ ठंडा मिले, उनको ठंडक पाए, लेकिन गणेश जी को कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर कुछ साधु संत आए वहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि गणेश जी की मस्तक पर दूबा रख दी। कुछ दूबा उन्होंने लाई और गणेश जी मस्तक पर दूबा रखी। जैसे दूबा गणेश जी के मस्तक पर रखी गई, गणेश जी का तो दाह जो था, जलन था, वो शांत हुआ, उनकी पीड़ा चली गई और गणेश जी बिल्कुल ठीक हो गए, शांत हो गए, आनंदित हो गए, खुश हो गए। और उन्होंने कहा उस समय कि आज से जो कई भक्ति भाव से मुझे दूबा अर्पण करेगा, उसे कई यज्ञों का, व्रतों का, तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे इस दुआ का महत्व है, और इसीलिए गणपति को यह बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्हें उससे शांति मिली थी। इसीलिए गणेश जी को दुआ अर्पण किया जाते हैं। यानी खास है, जिसका कोई महत्व नहीं था उसका महत्व गणेश जी ने बढ़ा दिया। तो गणेश उत्सव के निमित्त आज का यह मेरा चिंतन है। आपको अच्छा लगे तो आप कृपया कमेंट्स करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।